रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ जारी और सारी है। रोज़े के ना रूहानी पहलुओं और समरात से तो किसी को इनकार नहीं है, मगर उसके असरात जिस्म पर भी मुरतब होते हैं, जिसका अंदाज़ा एक रोज़ेदार से बेहतर मेरे ख्याल से नहीं कोई लगा सकता। और रोज़ा ना सिर्फ इंसान को सब्र और शुक्र की जानिब राग़िब करके उसके इंसानी ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मुरतब करता है, बल्कि वो जिस्म में हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसे भी बढ़ाता है और कई किस्म की बीमारियों को ख़त्म करने में मुआविन भी साबित होता है। लेकिन आजकल मौसम काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है और रोज़े का दौरानिया भी 15 से 16 घंटे के लगभग हो चुका है और नींद भी ठीक से हमारी पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ना रोज़े के दौरान एसाबी दबाव, थकन, सर दर्द और मसल्स में तनाव की शिकायत नज़र आती है। और रोज़े की हालत में क्योंकि आपको पता है कि हम लोग दवाई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके थ्रू हम ये तमाम तर चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, वो है फ़िज़ियोथेरेपी या फिर लाइटर एक्सरसाइज करके हम इन तमाम मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की मदद से इन मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है फिजियोथेरेपी के अंदर, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन कासिम है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर नौरीन, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर नौरीन, सबसे पहले तो मुझे बताइए फिजियोथेरेपी के हवाले से बतौर इलाज ये कितना एक तो मौसर है, दूसरा इसमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है? फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज में जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इसमें सिंपल एक्सरसाइजेज होती है और मशीनों के साथ इलाज किया जाता है। जहाँ ज़रूरत हो मेडिसिन की उसमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं। ओके। तो वो लोग जो रोज़ेदार हैं उनको बॉडी पेन्स रहती हैं और उनका ये होता है कि हर 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद मेडिसिन लेते हैं और उस साथ उनका रोज़ा भी इफेक्ट होता है। तो उसमें ये कर सकते हैं, कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेज अपनी रूटीन में अपना लें, जिससे उनकी जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उनकी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी अगर मल्टी वाइटामिन्स की ज़रूरत है तो उनको वो अफ्तारी या सहर के टाइम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जैसे मैं बता रही थी कि रमज़ान शुरू होता है तो इस तरह की दर्दें निकल आती हैं, आम रूटीन में भी होती हैं, लेकिन ये कह लें कि थकावट ज़्यादा होती है, साबित तनाव ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ये दर्दें हमारी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं। एक तो दौरानिया बहुत ज़्यादा होता है हमारे भूख और प्यास का। बिल्कुल, इसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन अगर इंसान सेहतमंद है तो उनको ये जो सिम्टम्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करते। अच्छा, ठीक है। जिन लोगों को ये मसले होते हैं उनको शुरू से होते हैं, उनको चाहिए रमज़ान से पहले अपना जो एक कंप्लीट टेस्ट है वो करवाएं। उनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन जो है डी है, क्योंकि जब इनकी बॉडी में ये डेफिशिएंसी होती है उसके बाद रमज़ान आता, वो रोज़े रखते तो उनको ये मज़ीद जो सिम्टम्स हैं उनके वर्स हो जाते हैं, जिसमें उनकी बॉडी पेन्स है, नेक पेन आ जाती है, बैक पेन, घुटनों का दर्द तो वो दुगना हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो अपनी डाइट हो पहले से अच्छी रखें और अपना प्रॉपर टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं और उसके बाद जो है वो अपनी एक्सरसाइजेस को डेली रूटीन में लेके आएँ ताकि उनके जो पेन है और सिम्टम्स उनमें कमी आ सके। मतलब आप सजेस्ट यही करती हैं कि जैसे रमज़ान शुरू होता है उससे पहले हमें अपने पूरे फुल बॉडी टेस्ट करवा लेने चाहिए, करवा लेने चाहिए, चल जाए हाँ कि जी, किसी डेफिशिएंसी की है हमारे जिस्म के अंदर, तो हम उसको कर सकें, पूरा कर सके। हाँ जी, डॉक्टर से रुजू कर सके। दूसरा, जैसे आप बात कर रही हैं कि एक्सरसाइज करके भी बहुत सी चीज़ों का जो हल है वो निकाला जा सकता है, लेकिन किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? मतलब रमज़ान में ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो वो जिम नहीं जा सकती हैं, घर में ही उनका इतना ज़्यादा एहतमाम करना होता है, तो वो फिर किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं? जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज होती है उसमें आपको जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आप किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना होम प्लान लें, जिसमें आपकी अगर नेक पेन है तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे नेक के पट्टों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। जैसे पेन को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं बैठे बैठे, जिसमें बिल्कुल भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी और रोज़े के साथ भी कर सकते हैं, रोज़े के बाद भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं हमारी खासतौर पर नेक के लिए, जिसमें आप नेक की आइसोमेट्रिक्स कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। इसमें आपकी पेन में भी कमी होती है और आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप किसी भी करीबी जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको कंसल्ट करें और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे जो आपका इशू होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे डॉक्टर नौरीन आप बात कर रही है नेक पेन के हवाले से या शोल्डर पेन के हवाले से, इसकी वजह क्या है और इसका कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमें नेक और शोल्डर पेन दोनों हो रही है? इसके जो रीज़न है वो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जो आजकल सबसे जो मोस्ट कॉमन इशू आपका पोस्चर है। हमारा पोस्चर, बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, हमारा सारा दिन मोबाइल का इस्तेमाल होता है, लैपटॉप पे इस्तेमाल होता है, हमारा सोने का तरीका ठीक नहीं है, हम जो या तो बहुत छोटा या हार्ड या बड़ा पिलो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और आपका बैठने की रूटीन
अच्छा। सबसे ज़्यादा ये मैटर करती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो नेक पेन है वो किस वजह से आ रही है। सम टाइम आपके कुछ बाकी इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे कोई डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो भी आपकी मसल्स वीकनेस की तरफ जाते हैं, वो भी पेन का सबब बनते हैं। ऐसे ही अगर आपका पोस्चर का कोई इशू है तो उसमें भी आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और आपके शोल्डर, नेक पेन और हेडेक, ये सारे जो सिम्टम्स हैं पेशेंट एक्सपीरियंस करता है। तो उनको चाहिए कि अपना जो पोस्चर एक लेवल पे रखें, ठीक है, अच्छा। पिलो बहुत बड़ा इस्तेमाल ना करें। बैठना चाहिए, अगर पोस्चर आप थोड़ा सा बता दें हमें स्पेसिफिक कि किस तरह बैठना चाहिए। जो हमारा पोस्चर है, जिस तरीके से आप बैठे, ये बिल्कुल ठीक एक एक्यूरेट हमारा पोस्चर है। जो नॉर्मली हमारी जनरेशन आजकल उनका पोस्चर यूं होता है, ठीक है, झुका हुआ पोस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी जो आवाम है आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है, जिसमें मोबाइल में उनका जो सर है वो यूं होता है, उनका सर यूं नहीं होना चाहिए। आगे आ जाती है। हाँ जी, जिससे आपके जो नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रेच में चले जाते हैं, खिंचाव में चले जाते हैं। जब खिंचाव होता है तो उसके बाद फिर आपके वहाँ पे मसल नॉट बनना शुरू हो जाते हैं। मसल नॉट बनते हैं तो आपका ट्रिगर पॉइंट बनता है। ट्रिगर पॉइंट वही पेन आपकी रेफर करना शुरू कर देती है सर की तरफ, बाजू की तरफ, शोल्डर की तरफ। तो यही फिर आगे आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाता है और एट द एंड लोगों को फिर एक परमानेंट इशू हो जाता है, जिसमें आपकी नेक की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, आपके बाजू सून होना शुरू हो जाते हैं, आपकी नेक में नमनस आना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि बॉडी का एक हिस्सा मुतासर हो तो आपके जो सराउंडिंग मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप डिप्रेशन में भी चलना शुरू हो जाते हैं। तो डिप्रेशन की वजह से भी आपके जो पट्टे हैं वो मज़ीद अकड़ाव में जाते हैं, जिसमें फिर मेडिसिन इतना रोल प्ले नहीं करती, जिसमें फिर आप एक्सरसाइजेज ही से पट्टों को मजबूत कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर लैपटॉप पे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पे बहुत से लोग का, कितना फासला होना चाहिए और कौन सा लेवल होना चाहिए उसका? उनका जो लेवल है वो एक ये बैलेंस लेवल होना चाहिए। उनकी जो नेक है वो नीचा जो फॉरवर्ड बेंडेड उनका पोस्चर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि अगर उनका कोई काम है या रूटीन है वो इसके बगैर नहीं रह सकते। कुछ लोग, बहुत से IT वर्कर्स हैं, उनका सारा दिन काम है ही लैपटॉप पे। ऐसे बैंकर्स हैं, उनका सारा दिन बैठने वाला काम है, सर झुका के। उनको फिर ये चाहिए कि 2-3 एक्सरसाइजेज डेली रूटीन में अपना लें, ठीक है। वो जिम जाने वाले एक्सरसाइजेज नहीं है, वो आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसमें नेक की आइसोमेट्रिक्स होती है। सिंपली आप सर पे हाथ रखें, ठीक है, और आगे की तरफ जोर लगाना आपने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज होती हैं। 3 सेकंड का होल्ड 10 रेपिटेशन के साथ आप करें दिन में 2 दफ़ा।